हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट की एग्जाम आई होप आप लोगों के बहुत ही ज्यादा अच्छे गए होंगे। काफी सारे लोगों ने अपने मार्क्स को शेयर किया है मेरे साथ और काफी सारे लोगों ने बताया है कि मेरे क्वेश्चन बैंक से उनको काफी ज्यादा हेल्प मिली है। तो गाइस, और भी लोग हैं यहाँ पर जो लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे मेरे से। गाइस प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बताएं, कितने मार्क्स आए हैं, वेदर मेरा क्वेश्चन बैंक आपको हेल्प किया है या नहीं, क्वेश्चन आए हैं कि नहीं, सारी चीजें आप लोग बताइएगा। यहाँ पर कुछ यूपी में कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर पेपर आज नहीं हुआ है, 17 को होने वाला है। तो आई होप उनको यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी अगर आप लोग चैट सेक्शंस में क्वेश्चंस भी डालेंगे। तो मार्क्स डालिए, क्वेश्चंस डालिए, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को करना है। अगर पसंद आ रहा है मेरा वीडियो तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए एनालिसिस करते हैं। मेरे पास कुछ 36 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं जिसका मैं एनालिसिस कर देती हूँ, क्योंकि 17 को जिनका भी पेपर है उनको यहाँ पर थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फुल फॉर्म ऑफ नेफ्ट एंड उसकी लिमिट पूछी थी। नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम इसमें लिमिट नहीं होती। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच के बारे में आपसे पूछा था, मैं बहुत बार इसको बता चुकी हूँ। ये एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट डिवीजन होता है विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन और विद इन अ बैंक, और इनका मेन फोकस क्या होता है? प्रोडक्ट्स की ऑफरिंग पे और मार्केट सेगमेंट पे। आपसे यहाँ पर मिनिमम रिटेंशन रेट ऑन मॉर्गेज लोन्स के बारे में पूछा था। तो यहाँ पर तीनों के तीनों मैंने अमाउंट्स आपको बता दिए हैं। यानी कि अगर मेच्योरिटी आपका 24 मंथ और लेस है तो एमआरएल 5% होगा ऑफ द बुक वैल्यू, यानी आपके प्रिंसिपल वैल्यू का। अगर मेच्योरिटी आपका मोर देन 24 मंथ्स है या बुलेट रिपेमेंट है, 10% आपका होगा बुक वैल्यू का एमआरआर। अगर आपने रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक बाय अगर आपका सिक्योरिटी है तो उसमें आपका कितना होगा? 5% बुक वैल्यू होगा। तो ये आपके कुछ तीन आपके पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया है। कैपिटल गेन से एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन आया मुझे नहीं पता है। जो लोग भी इस सेशन को देखेंगे और जिन्होंने आज पेपर दिया है, आप लोग चैट सेक्शन में बताइएगा। तो दो तरीके के यहाँ पर कैपिटल गेन होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। मैंने दोनों का आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है डेटा। शॉर्ट टर्म क्या होता है? अगर एसेट्स आप हेल्ड करते हो 36 मंथ और लेस इज कंपेयर टू एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। और वही अगर एसेट्स हेल्ड किया जाता है लॉन्गर देन द एप्लीकेबल पीरियड फॉर द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो वो लॉन्ग टर्म में कंसीडर होता है। इसके कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, दोनों के दोनों मैंने यहाँ पर डेटा आपको प्रोवाइड किया है। एक बार आप लोग इसको गो थ्रू कीजिएगा। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था स्टार 99 हैश लिमिट के बारे में। तो क्या होता है इसका लिमिट पर ट्रांजेक्शन? तो 5000 लिमिट पर ट्रांजेक्शन। ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी से एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं पता है गाइस, प्लीज आप लोगों को पता होगा तो चैट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पर हो सकता है आपसे ग्रॉस प्रॉफिट पूछ लिया हो या रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला पूछ लिया हो, कुछ भी यहाँ पर पूछ सकता है। तो आप लोग एक बार बता देंगे तो पता चल जाएगा। देन सीईपीडी के बारे में आपसे पूछा है, क्या होता है फुल फॉर्म? कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था नहीं पता है, लेकिन मैंने इसके सारे पॉइंट्स डाल दिए हैं। सीईपीडी क्या करता है? बेसिकली मैनेज करता है आपके बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम को। और बेसिकली इनका काम क्या होता है? ये एड्रेस करते हैं कंप्लेन फ्रॉम द कस्टमर्स अबाउट द डिफिशियंसीज और प्रॉब्लम्स इन आवर बैंकिंग सर्विसेज। इसके अलावा भी मैंने दो पॉइंट्स आपको दिए हैं, आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा। माइनर अकाउंट के बारे में पूछा था। तो पर्सन लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, वो उनको हम क्या बोलते हैं? माइनर अकाउंट। हु कैन ओपन सेविंग अकाउंट? तो माइनर, इलिटरेट, ब्लाइंड, हैंडीकैप या सिक पर्सन, या आपका देखेंगे पदानशी नॉन इंडिविजुअल एंटिटी। इनमें से कोई भी माइनर अकाउंट को सॉरी सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली इसमें कौन सा ऑप्शन पूछा था आई डोंट नो गाइस, आप लोगों को पता होगा चैट सेक्शन में बताइए। फिजियोलॉजिकल नीड से पूछा था। मास्लो नीड हायरार्की को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको बताया था कौन से नीड में किस तरीके से बैंक उस नीड्स को अंडरस्टैंड करके बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो अगर फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात करूं तो यहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट होता है रोटी, कपड़े और मकान, फूड, शेल्टर्स एंड क्लॉथ्स का। तो बेसिक रिक्वायरमेंट पे हम किस तरीके का अकाउंट कस्टमर्स को पिच कर सकते हैं? कोर सेविंग अकाउंट, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, हाउसिंग लोन्स। आपका फिजियोलॉजिकल नीड से एक और क्वेश्चन आया था, आगे मैं बताऊंगी। अभी पूछा था आपसे स्विफ्ट का फुल फॉर्म भी पूछा था। तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन का फुल फॉर्म होता है। एनपीसीआई किसके द्वारा डेवलप किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा। फिर आपसे पूछा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है तो मैंने कुछ फैक्ट्स यहाँ पर डाल दिए हैं। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है जहाँ पे आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कैसे डेथ के बाद आपको ₹2 लाख प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा भी दो क्राइटेरिया है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। एनुअल प्रीमियम की बात की जाए तो ₹20 है आपका पर मेंबर, ठीक है। ऑटो डेबिट होता है वहां पर फॉर रिन्यूअल आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहले इंस्टॉलमेंट देने के बाद ये ऑटो रिन्यू होता रहता है। तो एग्जैक्ट इसमें क्या पूछा था नहीं पता है, एक बार इसका कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा।
अगर किन्हीं को एग्जैक्ट क्वेश्चन पता है तो चैट सेक्शन पे दीजिएगा, क्योंकि जिनका एग्जाम आने वाला है, जिनका आज पेपर नहीं हुआ, उनको काफी ज्यादा यहाँ पर फायदा हो जाए। इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम से पूछा था, तो ये अंडर आरबीआई के अंडर आता है ये, और एप्लीकेबल होता है टू ऑल द रेगुलेटेड एंटिटीज। एग्जैक्ट क्वेश्चन इसका भी नहीं पता है, कॉन्सेप्ट्स को एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। वेल्थ मैनेजमेंट से आपसे पूछा था, तो कितने सर्विसेज इंक्लूड होते हैं? इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, अकाउंटिंग है, टैक्स प्लानिंग है, ई स्टेट प्लानिंग है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, पोर्टफोलियो सर्विसेज एंड सक्सेशन प्लान। दीज आर ऑल आर द सर्विसेज जो कि वेल्थ मैनेजमेंट में इंक्लूडेड होता है। एक आप यहाँ पर पर्पस भी वेल्थ मैनेजमेंट का देख लीजिएगा कि क्या होता है पर्पस वेल्थ मैनेजमेंट का, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। आईडीआरबीटी ने क्या क्या क्रिएट किया है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा था, तो ये 4 पॉइंट्स है, इन्फिनिट, एसएफएमएस, एनएफएस एंड आईबीसीसी। तो आप चारों का फुल फॉर्म भी यहाँ पर देख लीजिएगा। हु मैनेज सीकेवाईसीआर, तो सरसाई मैनेज करता है इसको। लोन टू वैल्यू रेशियो होम लोन से पूछा था, एग्जैक्ट कौन सा इसमें से आया था ये नहीं पता है, तो मैंने तीनों ही पॉइंट डाल दिए कि अगर लोन अप टू आपका ₹30 लाख है, मैक्सिमम 90% होगा। 30 लाख से अप टू 75 लाख है तो मैक्सिमम 80%, अबव 75 लाख है तो मैक्सिमम 75%। केस स्टडी पूछा गया था एक इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड, जिसका आंसर इंटरनेट बैंकिंग था। किसी को याद है तो चैट सेक्शन में लिखिएगा। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के बारे में पूछा, के द्वारा इशू किया जाता है, कॉर्पोरेट्स के द्वारा। और कन्वर्टिबल बॉन्ड्स में क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे परचेजर होते हैं उनके पास पूरा राइट होता है कि वो अपने बॉन्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ शेयर्स, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन होता है कन्वर्टिबल बॉन्ड का। कितने टाइप्स होते हैं ये भी मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है। आगे चलते हैं। 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स से 2 क्वेश्चन आए थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है, तो यहाँ पर जितने भी 7 पीस है उनके बारे में मैंने लिख दिया है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। एक बार गो थ्रू कीजिएगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस से भी आपको क्वेश्चन आया है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से आपको पूछा है, तो 4 एलिमेंट्स होते हैं, इंटरनल रिकॉर्ड, मार्केटिंग इंटेलिजेंस, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब इन चारों में से किसी एक के बारे में एग्जाम में पूछा। फोयर का फुल फॉर्म पूछा था, तो फोयर का होता है फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस टू इनकम रेशियो, और बैंक्स कैलकुलेट करती है फोयर जब भी अपने कस्टमर्स को लोन देती है, ताकि यहाँ पर नेट टेक होम पे हो सके आफ्टर मिनिमम नेट टेक होम पे आफ्टर ऑल द ईएमआई डिडक्शन। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, एनपीसीआई के द्वारा। इसमें एक और होता है यूपीआई 123 पे, ये एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है और फीचर्ड फोन यूजर्स के लिए है बेसिकली, जो पेमेंट अलाउ करता है विदाउट द यूज ऑफ इंटरनेट। अब एग्जैक्ट इस दोनों में से क्या आया था मुझे नहीं पता है, चैट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपसे इसका फॉर्मूला पूछा था, तो ये रहा आपका फॉर्मूला। हो सकता है नेक्स्ट टाइम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूछ ले। फुल वैल्यू कंसिडरेशन, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर सच ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ये सबको माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आता है। तो ये इसका फॉर्मूला है, इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पर लिख दीजिए STCG, ठीक है। अब आपको मार्केट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से क्वेश्चन पूछा था कि इश्यूज रिलेटेड टू एमआईएस, तो 3 तरीके के इश्यूज होते हैं, ह्यूमनिस्टिक, एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। इस तीनों में से किसी एक के बारे में पूछा था। एजुकेशन लोन में 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा था कि एजुकेशन लोन में वोकेशनल कोर्स का लोन अमाउंट। देखिए, चाहे आप टेक्निकल डिग्री लेने जा रहे हैं या कोई वोकेशनल डिग्री, कोई भी डिग्री लेने जा रहे हैं, अगर आप इंडिया में लोन ले रहे हैं तो 10 लाख होगा, अब्रॉड के केस में 20 लाख होगा, चाहे वो कोई भी कोर्स हो। आगे बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के बारे में पूछा, कोई भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट की, यानी कि ये जीरो बैलेंस आपका अकाउंट। नो फ्रिल्स अकाउंट को रिप्लेस किया गया है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट से, ये भी आप लोग याद रखिए। एग्जैक्ट क्वेश्चंस आप लोग चैट सेक्शन में लिखिएगा। नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में पूछा था, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं इन्वेस्टमेंट का आइडिया प्रोवाइड करते हैं किसको, इन्वेस्टर्स को, लेकिन यहाँ पर जो फाइनल डिसीजन होता है इन्वेस्टर का ही होता है कि वेदर इस आइडिया को इंप्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है। अगर इसमें डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पूछता तो वहां पर क्या होगा कि पोर्टफोलियो मैनेजर्स वहां पर पूरा का पूरा देखते हैं, यानी कि आइडिया भी देते हैं, एग्जीक्यूट भी करते हैं, फैसला भी उन्हीं का होता है, तो टोटल काम वहां पर पोर्टफोलियो मैनेजर का जस्ट अपोजिट होता है। अब आपसे डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड के बारे में पूछा, टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है जहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स और एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि रिस्क रिड्यूस हो सके और हमारी पोटेंशियल रिटर्न इंक्रीज हो सके, तो इसके लिए हम डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। नाउ एसआईपी से पूछा था, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से पूछा था। अब आपको पता है कि यहाँ पर हम फिक्स अमाउंट रेगुलर इंटरवल ऑफ पीरियड ऑफ टाइम पे हम पर
इन्वेस्ट करते हैं। टिपिकली आप देखेंगे मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे हम यहाँ पर चूज करते हैं, और यहाँ पर म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपए से भी 1000 रुपए से भी इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। एजुकेशन लोन में थर्ड पार्टी गारंटी अमाउंट था, तो 4 लाख टू 7.5 लाख होगा। आपके लिए मैंने तीनों डेटा दे दिया है कि अगर आप जो 4 लाख होगा तो कोई भी यहाँ पर थर्ड पार्टी नहीं लगती है, लेकिन 7.5 और 4 लाख के बीच में है तो आपकी थर्ड पार्टी गारंटी लगती है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम पूछ ले, असाइनमेंट ऑफ फ्यूचर इनकम ऑफ स्टूडेंट, तो अब 7.5 लाख में लगता है। एक क्वेश्चन आया था मास्लो हायरार्की नीड से, जिसमें आपके पास ऑप्शंस थे और बताना था कि इसमें से स्टीम नीड कौन सा नहीं है। तो लग्जरी कार इज नॉट अ स्टीम नीड। उसके बाद आपसे डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के लिमिट्स के बारे में पूछा, 30 लाख उसका लिमिट होता है। प्रायोरिटी सेक्टर एजुकेशन लोन से रिलेटेड आपको अमाउंट पूछा था, तो कितना होता है, 10 लाख इसका अमाउंट होता है। तो ये कुछ 36 क्वेश्चन थे जो मेरे पास अभी आए हैं। बाकी आप लोग जिन लोगों ने भी आज एग्जाम दिया है गाइस, बाकी एस्पिरेंट्स को हेल्प करें जिनका पेपर है 17 को, तो आप लोग चैट सेक्शंस में एक तो आप अपना मार्क्स भी लिखिए, बताइए कि आपको फायदा हुआ है या नहीं मेरे एमसीक्यू। दूसरा, क्वेश्चंस डाल दीजिए ताकि आने वाले एग्जाम्स में जो जो भी एस्पिरेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे उनको काफी ज्यादा हेल्प हो जाए। तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, पॉजिटिविटी को स्प्रेड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि यहाँ से गेन करके जाएं, कुछ चीजों को लर्न करके जाएं, निगेटिविटी फैला के ना जाएं। अगर किन्हीं को भी 2025 का जैब एग्जाम टारगेट करना है, हो सकता है, अगर मैं तो चाहूंगी कि सभी के एग्जाम्स अच्छे हुए और बहुत अच्छे मार्क्स से सारे कंपोनेंट क्वालिफाई करो, बट अनफॉर्चुनेटली किन्हीं के साथ ऐसा हुआ होगा तो पैनिक नहीं होइएगा। 2025 का हमारा जैब कोर्स लॉन्च हो जाएगा, और आप लोगों को अगर हमसे पढ़ना है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपडेटेड रहे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टाइमली आपको चीजों की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। कोर्स रिगार्डिंग भी जानकारी लेनी हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो हमारा बहुत जल्दी ही जैब का 2025 साइकिल का कोर्स लॉन्च हो जाएगा। अच्छी तरीके से हम लोग वहां पे पढ़ाई करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बाकी लोग यहाँ पर मार्क्स लिखे, बताएं फायदा हुआ है कि नहीं, सारी चीजें आप लोग कमेंट सेक्शंस में बताइए। और जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उसी में से आपको क्वेश्चन आया, 99% क्वेश्चन टकराए हैं गाइस। तो आप लोग जाएं और इसको पढ़े और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन।